हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम के बारे में। इसमें जानेंगे कि ये कंडीशन किस वजह से होती है और इस कंडीशन में नज़र आने वाले सिम्टम्स से राहत पाने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस खुद से घर पर कर सकते हैं। पेरिफॉर्मिस मसल एक स्मॉल साइज मसल होती है जो आपके बटक एरिया की मेन मसल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। ये मसल आपके हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखती है और हिप जॉइंट पर रोटेशन करवाने में हेल्प करती है। लेकिन अगर किसी कारण से इस मसल में चोट लग जाती है तो ये मसल टाइट हो जाती है और मसल में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। स्वेलिंग डेवलप होने की वजह से ये मसल फिर सciatic नर्व जो इसके नीचे से पास होती है, इस नर्व के ऊपर प्रेशर डालने लगती है और फिर इसी कंडीशन को पीरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम बोलते हैं। नर्व पर प्रेशर पड़ने की वजह से एक बहुत ही चुभने जैसा दर्द फिर पैर में रेंगने लगता है, जिसे sciatic पेन बोलते हैं। इसके साथ पैर में सुन्नपन की शिकायत भी रहती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठने पर बढ़ जाते हैं और अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो भी ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में डेवलप होने वाले जो सिम्टम्स हैं, उनसे आराम पाने के लिए आप एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और दूसरा मसल पर डीप मसाज कर सकते हैं ताकि मसल में जो टाइटनेस डेवलप हुई है वो रिलैक्स हो जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको मसल पर डीप मसाज कैसे करनी है। इसके लिए आप फोम रोलर यूज़ कर सकते हैं और अगर फोम रोलर नहीं है तो आप सिंपल टेनिस बॉल के इस्तेमाल से भी पीरिफॉर्मिस मसल पर सेल्फ मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के लिए आप फोम रोलर को अपने बटक और थाई के पोर्शन पर इस तरीके से रखिए और फिर इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करिए। ऐसे करने से मसल की टाइटनेस कम होगी, मसल रिलैक्स होंगी और फिर दर्द से धीरे धीरे आराम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि मसाज करते समय ज़्यादा प्रेशर न दें, थोड़ा जेंटल तरीके से ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ करने से मसल ज़्यादा इरिटेट हो सकती है, सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए मसाज जेंटली करें। अब मसल को रिलैक्स करने के बाद आपको करनी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। रेगुलरली स्ट्रेच करने से भी पेरिफॉर्मिस मसल लूजन अप होगी और फिर रेडिएटिंग पेन से भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आप पीठ के बल लेटें और फिर अफेक्टेड लेग को मोड़कर इस तरीके से दूसरे घुटने पर रख दें। अब इसके बाद बैक ऑफ द नी को इस तरीके से पकड़कर चेस्ट की तरफ पुल करें। पुल करते ही अफेक्टेड थाई के बॉटम बैक साइड में यहाँ पर स्ट्रेच आना फील होगा। यहाँ स्ट्रेच उतना ही करें जितना आप टॉलरेट कर पाएँ, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें। यहाँ कम से कम 20 सेकंड के लिए रुकें और फिर रिलैक्स हो जाएं। इस एक्सरसाइज को 3 बार फिर से रिपीट करें। ये एक्सरसाइज एक मेन एक्सरसाइज होती है पेरिफॉर्मिस मसल की टाइटनेस को कम करने के लिए। ये एक्सरसाइज करने से टाइट मसल खुलना शुरू होगी और मसल के नीचे से जो sciatic नर्व पास हो रही है उसे एक अच्छा पैसेज मिल पाएगा और नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन पड़ रहा था वो कम हो जाएगा और एट द एंड सिम्टम से आराम मिलेगा। अब सेकेंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपको पीठ के बल लेटना है और अफेक्टेड लेग को मोड़ते हुए दूसरे लेग के अक्रॉस रखना है। अब इसके बाद नी को इस तरह से पुल करना है। यहाँ ऑप्टिमम स्ट्रेच आने पर 20 सेकंड्स तक रोकें और फिर रिलैक्स हो जाएं। सेम तरीके से 3 बार और दोहराएं। अगली एक्सरसाइज भी एक जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो है नर्व फ्लॉसिंग, मतलब नर्व को ग्लाइड करने की। चोट लगने की वजह से नर्व के अंदर जो टेंशन डेवलप हुई है, जो टाइटनेस डेवलप हुई है, उसे रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी थाई को 90 डिग्री पर रखना है और फिर नीचे वाले लेग को सीधा करके स्ट्रेच करना है। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि सीधा करने के साथ हेड को भी पीछे की तरफ लेकर जाना है। जब सीधा करेंगे तो हेड ऊपर और जब पैर को नीचे लेकर आएंगे तो हेड को भी नीचे की तरफ लेकर आना है। ऊपर ले जाने पर 5 सेकंड होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स करके फिर 10 से 15 बार रिपीट करना है।
शुरुआत में ये एक्सरसाइज आप 5 से 6 बार करें, फिर धीरे धीरे इसके नंबर ऑफ रिपीटिशंस को आप बढ़ाएं। इस एक्सरसाइज को करने में नर्व का एक पार्ट तो फिक्स्ड है, यानी जहाँ से नर्व ओरिजिनेट हो रही है वो पार्ट फिक्स्ड है, लेकिन नर्व का जो दूसरा एंड है उसे पैर के इस मूवमेंट के साथ पूरे नर्व पाथ में रिपीटेटिव मोशन ग्लाइड मिलती है। मतलब पैर सीधा करने पर नर्व स्ट्रेच होगी और फोल्ड करने पर नर्व शॉर्ट होगी। तो नर्व को इस तरह स्ट्रेच शॉर्ट करने से वो मोबिलाइज होगी, उसे ग्लाइड मिलेगी। तो ऐसा करने से दो फायदे होते हैं, एक तो नर्व इरिटेशन कम होगी और साथ ही रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगी। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पर, जो कि एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ना होकर एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, मतलब मसल में ताकत लाने की वाली एक्सरसाइज है। इसमें सिंपली आपको दोनों पैर को फोल्ड करना है और फिर कमर को ऊपर उठाना है। मैक्सिमम जितना आप टॉलरेंस के हिसाब से कर सकते हैं उतना करें। ऊपर उठाकर 5 से 10 सेकंड्स तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे वापस आकर रिलैक्स हो जाएं। इस एक्सरसाइज को आप एक बारी में 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की समस्या से आराम पाने के लिए आपको टोटल 4 होम एक्सरसाइजेस के बारे में बताया गया है। इजी एक्सरसाइजेस है, आप कोशिश करें कि इन्हें डेली ज़रूर परफॉर्म करें, आपको आराम मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।